हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 और 10 दोनों क्लासेस में जो प्रोबेबिलिटी है सीबीएसई एनसीईआरटी को पढ़ना है आप लोग को से एनसीईआरटी की बुक में, वो सब हम लोग पढ़ने जाएंगे आज। चलिए, डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर फार्मूला हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि श्योर इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है और इम्पॉसिबल इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग जान जाइए कि ये मेजरमेंट ऑफ चांस है। मेजरमेंट ऑफ चांसेस। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम लोग सब चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब तो आप लोग को मालूम होगा। एरिया, टाइम को मेज़र कर सकते हैं मैथमेटिकली, और ऐसे फिजिक्स में आप इंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ को हम चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में आप लोग संभावना कहते हैं, तो ये संभावना को भी हम लोग मैथमेटिकली मेज़र कर चुके हैं और हम लोग मेज़र करते हैं। तो हम लोग स्पष्ट लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ चांसेस। चांसेस वही संभावना। तो अब है कि आखिर इसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए, कैसे मेज़र होता है। उसके लिए आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आज वर्षा होगी, उसका क्या चांस है। व्हाट इज द चांस दैट टुडे इट विल रेन। क्या चांस है कि आज गर्मी 36 डिग्री सेल्सियस का पड़ेगा, इसका क्या चांस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में कुछ है नहीं, इसके लिए मैं आप लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जिसके बारे में पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिसकी चांस को निकालना है, बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस का है या टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। मतलब यदि हम 10 दिनों का रिकॉर्ड लेते हैं तो नीचे में टोटल 10 रखेंगे, और 10 दिनों में मान लीजिए कि वर्षा कितने दिन हुई, मान लीजिए 1 दिन हुई, तो ऊपर में 1 फेवरेबल इवेंट हमारा 1। तो अब हर दिन का प्रोबेबिलिटी, वर्षा होने का प्रोबेबिलिटी 1/10 कहलाएगा। तो बहुत सिंपल सा है। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ स्टडी करते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कहा कि प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ चांस, लेकिन हाँ, इतना कहना काफ़ी नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस, प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ चांस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स। PE स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, और ये दो चीज़ के बीच में है, एक सर्टेनिटी और एक अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ चांस बिटवीन सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसके बारे में आप PI लिख सकते हैं, I फॉर इम्पॉसिबल इवेंट जिसका कि वैल्यू 0 होता है, और 1 स्टैंड्स फॉर P श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी को हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट आपका नंबर ऑफ श्योर इवेंट्स, यानी कि होल अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का अर्थ हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होगा। जो चीज़ संभव है ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो ये आप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। चलिए, इसके लिए फार्मूला भी आप लोग देख ही लिए हैं। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और उसके होने का प्रोबेबिलिटी और उसके न होने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से फार्मूला आप लोगों को लिए लिख देना चाहता हूँ बढ़िया से, ताकि आप लोग इसको याद भी कर लें और समझ तो रहे ही हैं। देखिए, PE का जो वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, उसके लिए फार्मूला है NE/NS।
एनी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। होल अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला पर आपका सारा प्रश्न का आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कॉइन को उछालते हैं तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, दो ऑप्शंस। तो आपका NS का वैल्यू 2 हो गया, एक हेड के लिए और एक टेल के लिए। अब मान लीजिए कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड के लिए आपको हेड की संख्या जानना होगा कि नंबर ऑफ हेड क्या होगा 1, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल थ्रो इज 1/2। अब चलिए हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के होने का और ना होने का प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए कि डाइस को हम लोग उछालते हैं, डाइस जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, पाशा बोला जाता है उसको। तो डाइस को उछालते हैं तो मान लीजिए कि हम 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो बताइए उस पासे में कुल कितना 2 की संख्या है, तो 1 है। तो ऊपर में 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स, जब पासा फेंका जाता है तो 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 2 की संख्या उसमें मात्र एक है, तो प्रोबेबिलिटी इसका 1/6 हुआ। तो ये स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और उसी तरह से इसमें एक ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ताश के पत्ते का क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का होने का और ना होने का सम जो होता है 1 होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि PE एंड P नॉट E। नॉट E का अर्थ है कि वो इवेंट ना हो। जैसे मान लीजिए कि 1/6 चांस है 2 आने का, अभी हमने जैसा कि देखा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नॉट 2 के नहीं आने का क्या चांस है। तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से बना सकते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने का चांस और नहीं होने का चांस का सम आपका 1 है। सॉरी, मैंने 2 लिख दिया है गलती से, दिस विल बी 1। जब दोनों का सम 1 है तो हम 1 में से 1/6 को घटा देंगे, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, देखिए तो PE हो जाएगा, ये पर बार है, बार मतलब नॉट, 1 - 1/6, एलसीएम ले लेंगे 5/6। 6 में से यदि एक चांस है 2 के आने का, तो 6 में से 5 चांस है 2 के नहीं आने का। चलिए आइए अब हम लोग कुछ ताश के पत्ता के बारे में समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, ताश का पत्ता जो बनता है उसमें हर पत्ता जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसका 4 शेड अवेलेबल है। सबसे पहले 4 शेड को मैं बतला देता हूँ। सबसे पहला है, इसको बोलते हैं स्पेड, और स्पेड जो होता है ब्लैक कलर का होता है। दूसरा इस शेप का नाम है क्लब, ये भी ब्लैक कलर का होता है। तीसरा डायमंड, और ये रेड कलर का होता है। और चौथा शेड है हार्ट, ये भी रेड कलर का होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 शेड कितने तरह के पत्तियों का होता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे देखिए 1 लिखा हुआ कोई कार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ 2 लिखा हुआ कार्ड मिलेगा आपको, चारों में एक एक मिल जाएगा। देखिए 4 तरह का कार्ड हमारा मिलेगा। एक जो कार्ड है जिस पे 2 लिखा हुआ रहेगा वो रेड का हार्ट रहेगा। 2 लिखा हुआ कार्ड रहेगा जो जिसमें डायमंड का
रेड रहेगा, और फिर 2 लिखा हुआ कार्ड रहेगा जिसमें स्पेड का शेड मिलेगा जो ब्लैक कलर का होगा, और फिर एक और 2 लिखा हुआ कार्ड रहेगा तो क्लब का ब्लैक कलर का क्लब होगा। ये 2 लिखा हुआ कार्ड 4 पीस होगा, सबका एक एक। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स 3 लिखा हुआ कार्ड भी सबका एक एक मिल जाएगा। थ्री लिखा हुआ कार्ड हार्ट का भी मिल जाएगा, 3 लिखा हुआ कार्ड डायमंड का भी मिलेगा, 3 लिखा हुआ कार्ड स्पेड का भी, 3 लिखा हुआ कार्ड क्लब का भी मिल जाएगा, फिर 4 लिखा हुआ कार्ड सबका मिलेगा। यानी कि 2, 3, 4 जितने भी कार्ड्स हैं सब 4-4 शेडों में उपलब्ध हैं। तो ये कहाँ तक आखिर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 नंबर तक तो बिल्कुल ईजिली है, 10 नंबर तक तो बिल्कुल जाएंगे हम लोग, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, और लास्ट में 10 तक जाएंगे। और उसके बाद सुनिए उसके बाद क्या क्या है। उसके बाद का 11 नाम का कोई कार्ड नहीं होता है, लेकिन हाँ हम लोग जैक नाम से जानते हैं। ये कैसा कार्ड होता है? जे फॉर जैक, सबका जैक मिलेगा। यानी कि समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जैक का 2 ब्लैक कार्ड है और जैक का 2 रेड कार्ड है। अब देखिए ठीक उसी तरह से क्वीन का मिलेगा, क्वीन का 2 कार्ड रेड में, 2 कार्ड ब्लैक में मिलेगा। यानी कि क्वीन का भी 4 कार्ड है। देखते चलिएगा, सबको मैं फिर से लिख दूंगा। फिर उसके बाद आपको किंग का मिलेगा, किंग का भी 4 कार्ड। फिर उसके बाद आपको किंग के बाद एक एस होता है जिसपे ए लिखा रहता है, ए फॉर 1 समझ सकते हैं आप, लेकिन ए स्टैंड्स फॉर एस। ए फॉर एस, एस लिखा हुआ कार्ड होगा 4 पीस। तो बताइए स्टूडेंट्स कुल कितने कार्ड्स हो गए? जी हाँ, 13 ऐसे जो मैंने भी बताया, और सब के 4-4 कार्ड, 13 4 जा 52 कार्ड्स। आइए एक बार जो 13 डिफरेंट तरह के जो कार्ड हैं उसका मैं चर्चा कर देता हूँ। 2 लिखा हुआ कार्ड मिलेगा, 3 लिखा हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 लिखा हुआ कार्ड मिलेगा, फिर जे लिखा हुआ मिलेगा मतलब जैक, फिर क्यू लिखा हुआ कार्ड मिलेगा क्वीन, के लिखा हुआ कार्ड मिलेगा किंग, लास्ट में ए लिखा हुआ कार्ड मिलेगा एस। तो देखिए यदि कार्ड्स की संख्या देखेंगे तो 2 से लेकर 10 तक यहाँ 9 कार्ड्स हैं, 10, 11, 12 और 13। सबके 4-4 शेड मिलेंगे। चारों शेड के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डायमंड, हार्ट दोनों जो कि रेड का है, फिर स्पेड और क्लब। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ कार्ड के पास फेस बना होता है। तो देखिए इतना जो भी कार्ड आप देख रहे हैं इसमें फेस बना रहता है, चेहरा। जैक में भी चेहरा बना रहता है, क्वीन में रानी का चेहरा रहता है, किंग में राजा का चेहरा, एस में कोई चेहरा नहीं रहता। तो फेस कार्ड्स की संख्या कितनी हो गई? 3 ऐसे और सबका 4-4 वेराइटी, तो 3 4 जा 12। इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड की संख्या 12। हाँ स्टूडेंट्स, यदि हम मान लीजिए एस को भी शामिल कर लेते हैं, ये तीनों कार्ड के साथ इस एस को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये सब मिलकर के रॉयल कार्ड आता है। तो 4 4 जो 16 रॉयल कार्ड हो गया, जैक का, क्वीन का, किंग का और एस का, और सबका 4-4 कार्ड है, दैट इज रॉयल कार्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी में सब आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला के कितने हार्ट हो गया? तो सबका एक एक हार्ट है, सब कार्ड का एक एक हार्ट अवेलेबल है सबका। तो 13 कार्ड्स हो गया। यदि कोई पूछेगा कि एक कार्ड को विड्रॉ किया गया फ्रॉम वेल सफल्ड पैक्ड ऑफ 52 कार्ड्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज
ऑफ रेड हार्ट। तो ये सबका एक एक मिलेगा, तो 13 कार्ड हो गया। तो ऊपर में 13 और नीचे में 52 लिखेंगे। इसका आंसर आपका 32/52, 13/52 जो कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, और इसमें हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुल कितना रेड है, कुल कितना एस है, कितना किंग है, कितना क्वीन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छे से और अच्छा मैं वीडियो कुछ और मटेरियल्स को शामिल करते हुए मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।